क्या आप भी चाहते हैं कि मुंबई के एंटीलिया में रहकर नौकरी करें? आखिर इस आलीशान घर में काम करने वाले लोगों की हायरिंग कैसे होती है? कितनी सैलरी मिल सकती है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रार्थना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल एंटीलिया मुंबई में स्थित मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का रेसिडेंस है और दुनिया के सबसे चर्चित प्राइवेट रेसिडेंसेज में इसकी गिनती होती है। लेकिन एंटीलिया को सिर्फ एक घर समझना सही नहीं होगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, हॉस्पिटैलिटी और दूसरे कई तरह के कामों के लिए ट्रेंड स्टाफ की जरूरत होती है। इसी वजह से समय समय पर एंटीलिया में काम करने वाले स्टाफ की सैलरी और जॉब प्रोफाइल को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रहती है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। एंटीलिया के प्राइवेट हाउस होल्ड स्टाफ की कोई कंप्लीट ऑफिशियल वैकेंसी लिस्ट या फिर फिक्स्ड सैलरी चार्ट रिलायंस की पब्लिक करियर्स वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। रिलायंस की ऑफिशियल करियर्स वेबसाइट पर अलग अलग बिजनेसेस और लोकेशंस के लिए जॉब ओपनिंग्स जरूर दी जाती है। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस न्यू एनर्जी जैसी कंपनीज के लिए एप्लीकेशंस ली जाती है। लेकिन किसी वायरल पोस्ट को देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि एंटीलिया की कंफर्म्ड जॉब वैकेंसी है। अब बात करते हैं कि अगर कोई लग्जरी रेसिडेंस या हाई प्रोफाइल हाउसहोल्ड में काम करना चाहता है तो किस तरह की स्किल्स काम आ सकती है। हाउसकीपिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, हॉस्पिटैलिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो सकती है। यानी हर जॉब के लिए एक जैसी क्वालिफिकेशन नहीं होती। कुछ जॉब्स में बेसिक एजुकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जबकि सिक्योरिटी या टेक्निकल रोल्स में ग्रेजुएशन, स्पेसिफिक ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उदाहरण के तौर पर रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नोटिस में ग्रेजुएशन और अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गए। इससे पता चलता है कि रिलायंस के अलग अलग रोल्स के लिए क्वालिफिकेशन जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बदलती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, सैलरी कितनी हो सकती है? सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स पर एंटीलिया या अंबानी हाउस होल्ड से जुड़े स्टाफ की सैलरी को लेकर अलग अलग फिगर्स सामने आते रहते हैं। लेकिन इन आंकड़ों की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होने की वजह से किसी एक अमाउंट को पक्की सैलरी बताना सही नहीं होगा। सैलरी रोल, एक्सपीरियंस, वर्किंग आवर्स, स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट के हिसाब से अलग हो सकती है। यानी अगर एंटीलिया में काम करने का सपना देख रहा है तो सिर्फ हाई सैलरी के बारे में सोचने के बजाय अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफिशियल सोर्स। रिलायंस की करियर्स वेबसाइट पर अवेलेबल वैकेंसीज को चेक किया जा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब सर्च के लिए कीवर्ड, फंक्शन और लोकेशन के जरिए ओपनिंग्स देखी जा सकती है। साथ ही फेक जॉब ऑफर से सावधान रहना बेहद जरूरी है। रिलायंस ने खुद वार्निंग जारी की है कि कंपनी नौकरी देने के नाम पर कैंडिडेट से पैसे या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगती। कंपनी ने ये भी कहा है कि रिक्वायरमेंट के नाम सस्पिशियस एजेंट्स या इंडिविजुअल से सावधान रहें। तो अगर आपको एंटीलिया या रिलायंस ग्रुप में काम करने का सपना है तो वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय ऑफिशियल करियर्स पोर्टल से वैकेंसी एलिजिबिलिटी जरूर वेरीफाई करें। तो क्या आप दुनिया के सबसे चर्चित प्राइवेट रेसिडेंसेज में से एक एंटीलिया में काम करना चाहेंगे? और अगर मौका मिले तो आप कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग जॉब्स, बिजनेस, बॉलीवुड और लाइफस्टाइल स्टोरीज के लिए आपकी खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ प्रार्थना, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।